दोस्तों, अमर जीनियर जी के ए टू जेड टॉपिक वाइज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ, निकनेम ऑफ इंडिया वेरी मोस्ट पर्सन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर कमेंट्स करना न भूलें। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं निकनेम ऑफ इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में। रितु करिधल श्रीवास्तवा भारत की रॉकेट वुमेन कहते हैं। लखनऊ में इनका जन्म हुआ है। इसरो डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर में इन्होंने काम किया है। मार्स ऑर्बिटल मिशन, मंगलयान मिशन की डिप्टी उपसंचालक निर्देशका थी। इनको भारत की रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर के सिवान भारत के रॉकेट मैन कहते हैं। इन्होंने 104 मिसाइल अंतरिक्ष में भेजा है, जो इसरो की तरफ से सबसे ज़्यादा मिसाइल अंतरिक्ष में भेजी गई। ये वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव नागरकोइल में इनका जन्म हुआ है। एंड टू एंड मिशन प्लानिंग, मिशन डिजाइन, मिशन इंटीग्रेटेड एंड एनालिसिस में काफ़ी योगदान दिया है। जमुना टुडू लेडी टार्जन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये प्रसिद्ध पर्यावरणवादी है। भारत सरकार की तरफ से इनको चौथा सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया है। झारखंड की मुटुरखम गांव में जमुना टुडू लेडी टार्जन फॉरेस्ट बचाने के लिए मुहिम चलाई। महिलाओं की 300 समूह बनाया, जिसे वन प्रबंधक रक्षा समिति कहते हैं। महिला साथियों के साथ जंगल में जाती है और वन माफियों को भगाती है। इनके लिए अनेक पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। फॉरेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया कोलाक्याइल देविका अम्मा, इन्होंने 4.5 एकड़ जंगल कवर किया है, जिसमें 3000 पेड़ लगाए हैं। इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये केरला के एक छोटे से गांव मुथुक्कुलम के अल्लापुजा की रहने वाली है, जिसे फॉरेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग को कहते हैं। आज हम इनकी बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैन को नॉर्थ अमेरिका प्लस मेक्सिको सरकार ने बुलाया, ताकि वो उनके देश को भी फॉरेस्ट को रहने लायक बनाए। 40 साल जंगल को दिए हैं। अरुणा सपोरी गांव में अकेले दम पर 1360 एकड़ में फैला जंगल खड़ा कर दिया। आज वहाँ जानवर और पक्षी रहते हैं। प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति 2015 को इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। भारत के महान पक्षी तज्ञ सलीम अली को कहते हैं, जिनको भारत सरकार ने पद्म भूषण 1958 और पद्म विभूषण 1976 में दिया है, जिनके ऊपर एक पिक्चर भी निकली है, जिनका रोल अक्षय कुमार ने 2.0 में किया है। और पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। भारत की महिला पक्षी तज्ञ राधिका रामास्वामी को कहते हैं। भारत के जल पुरुष कौन है? भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह है, जिनका यूपी के बागपत जिले के डोला गांव में जन्म हुआ है। वो भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणवादी कार्यकर्ता है और जल संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तरुण भारत संघ से जुड़े हैं। 2015 में स्टॉकहोम में उनको मेडल से नवाजा गया है। शिप्रा पाठक जी को भारत की वाटर वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। उन्होंने अपना बड़ा बिजनेस छोड़ दिया और अपना सारा जीवन जल संरक्षण में लगा दिया, वाटर मूवमेंट में लगा दिया। वो बरेली यूपी से बिलोंग करती है और उन्होंने शिप्रा फाउंडेशन खोला है। आयरन लेडी
भारत की इंदिरा गांधी को कहते हैं। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्हें पहली महिला भारत रत्न से नवाजा गया है, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया है और उनका नाम प्रियदर्शनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उन्होंने भारत के 565 रियासतों को एक साथ लाया, जो कि हैदराबाद, त्रावणकोर, जूनागढ़ और कश्मीर ये भारत में नहीं मिलना चाहते थे। उनका ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत हैदराबाद के निज़ाम को मजबूर किया और भारत में हैदराबाद को मिला दिया। आज भारत सरकार ने उनके सम्मान में वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर है, गुजरात के केवड़िया में बनाई गई है। आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, जिनको इरोम चानू शर्मिला को जाना जाता है, जिन्होंने अपस्पा के लिए सबसे लंबी भूख हड़ताल करने यानी 16 साल तक भूख हड़ताल करने और दूसरी सबसे ज़्यादा बार जेल से रिहा होने का रिकॉर्ड है। ऐसे इन्होंने आर्मीड फोर्स स्पेशल पावर 1958 एक्ट अपस्पा के लिए लड़ाई की है और कई दिनों तक उन्होंने अपने जेल काटा है। लौंगी भुयान को कैनल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने 30 साल तक अकेले पहाड़ खोदकर नहर बना दिया। गया का रहने वाला है। इनको सेकेंड माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। खेतों की सिंचाई प्लस पशु पक्षियों के लिए उसका फ़ायदा हुआ है। 3 किलोमीटर तक लंबी नहर खोद डाली। जिस गांव का ये बासिंदा है उसका नाम कोटिलीवा गया बिहार में है। दशरथ माझी माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये इनका नारा था। ये बिहार गया गहलोर गांव के गरीब मजदूर है। केवल एक हथौड़ा और एक छन्नी लेकर अकेले 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी, 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बनाया। कंटिन्यू वो इस काम में 22 साल तक लगे रहे। उनके ऊपर भारत सरकार ने एक डाक टिकट और 2006 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। वो अंतरी प्लस वजीरगंज ब्लॉक की दूरी 55 किलोमीटर थी, जो उन्होंने 15 किलोमीटर कर दिया। इनके ऊपर एक पिक्चर बनी थी माउंटेन मैन माझी 2015 में, जिनका रोल किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्लस राधिका आप्टे जी। ई श्रीधरन पलक्कड़ केरल भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य कोंकण रेलवे जो रोहा से मैंगलोर तक जाती है, उसी प्रकार दिल्ली मेट्रो भी बनाया है। इनके कारण ये इन्हें देश का मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। पद्मश्री, पद्म विभूषण, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2013 में उन्हें जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है। भारत के अग्निपुत्र, भारत के मिसाइल मैन, हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जिनका तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्म हुआ है। उनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। उनको 1981 में पद्म भूषण से नवाजा गया है। उसी प्रकार 1990 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। 1997 में उन्हें भारत रत्न मिला है। 1962 में APJ अब्दुल कलाम जी ने इसरो में शामिल हुए थे। विंग्स ऑफ फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल उन्होंने बनाई है। स्वदेशी गाइड मिसाइल के डिजाइन तैयार किया है। 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट तथा 1998 में सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 में रोहिणी उपग्रह का भी उन्हीं को श्रेय जाता है। उसी प्रकार SLV-3 पहला स्वदेशी सैटेलाइट प्रक्षेपण यान भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। ऐसे भारत के महान सपूत को
हमारा तहे दिल से सलाम है। भारत की अग्निपुत्री टेसी थॉमस को कहते हैं, जिन्होंने अपना गुरु एपीजे अब्दुल कलाम को माना है। उनका जन्म केरल के अल्लापुझा में हुआ है। वर्तमान में डॉक्टर टेसी थॉमस जी एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी ऑफ डायरेक्टर डीआरडीओ में कार्यरत है। उन्होंने अपने कार्यकाल में डीआरडीओ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 में मिसाइल के मुख्य टीम की हेड हैंडल किया है, सफल प्रक्षेपण किया है। डॉक्टर टेसी थॉमस हमारी मिसाइल वुमेन है, अग्निपुत्री है। मानसून मैन ऑफ इंडिया मिस्टर देवराज सिक्का जी को कहते हैं। वैसे वर्ल्ड के मानसून मैन लूके हावर्ड को कहते हैं। कंप्यूटर वुमेन ऑफ इंडिया मानव कंप्यूटर के नाम से परिचित शकुंतला देवी बेंगलोर कर्नाटका की रहने वाली है। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 2 डिजिट यानी 113 डिजिट इंटू अनदर 13 डिजिट संख्याओं का मल्टीप्लाई केवल 28 सेकंड में निकाल कर दिया, जो उस समय की संख्या का सबसे तेज कंप्यूटर को 10 सेकंड के अंतर से हरा दिया था। इस प्रकार उन्होंने अमेरिका में भी एक मुकाबले में यूनिवेक कंप्यूटर को भी हरा दिया था। तो ऐसी महान महिला को हमारे कंप्यूटर वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं, शकुंतला देवी। कंप्यूटर मैन ऑफ इंडिया हमारे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को कहा जाता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में ये कंप्यूटर क्रांति भारत में लाई थी। बहुत से कंप्यूटर उनके समय में आए थे। वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं, जिनको मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है, जो डिजिटल इंडिया से जुड़े थे। भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राकेश शर्मा जी हमारे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, जो सोयुज यान से अंतरिक्ष में गए थे। 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अरुणाचलम मुरुगनाथम को मशीन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिन्होंने पैडमैन में इनका रोल अक्षय कुमार जी ने किया था। ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा जी को कहते हैं। ये टाइटल भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन्हें दिया था। जयपुर के निवास में 26 लाख पौधे उन्होंने लगाए हैं। कल्पतरु संस्थान ये इनकी संस्थान है। इनको अनोखे पुरस्कार से नवाजा गया है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्र निर्माण पुरस्कार और ग्रीन आइडियल के 100 से भी ज़्यादा अवार्ड से नवाजा गया है। और जर्मनी ने DW ग्राफिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनके ऊपर निकाला है। सालुमरादा थिमक्का, जो मदर ऑफ ट्रीज इन इंडिया कहते हैं, जिनको वृक्ष माता भी कहते हैं, जो एक पर्यावरणवादी है, जिन्होंने 8000 पेड़ लगाया है। भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया है। रामनाथ कोविंद जी को माथा छूकर जिन्होंने राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया, और आमतौर पर ऐसा कम ही दिखाई देता है। बरगद के 400 पेड़ों समेत 8000 से भी ज़्यादा पेड़ इन्होंने लगाया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से नवाजा है। बिंदेश्वरी पाठक जी को सुलभ शौचालय के जनक कहते हैं। उन्होंने सुलभ शौचालय के संस्थापक थे। ये संस्था उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल शौचालय की स्थापना की। ये एक इंडियन सोशल वर्कर है। पाठक जी का कार्य स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। 1991 में इंदिरा गांधी, 1991 में पद्म विभूषण कार्य, वर्ल्ड के 500 सोशल वर्कर में इनका नाम आता है। इंटरनेशनल अक्षय ऊर्जा संगठन का अक्षय ऊर्जा पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है। भारत के गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया नीरज चोपड़ा जी को कहते हैं, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 2020 का टोक्यो ओलंपिक में अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर भारत के लिए दूसरे गोल्ड जीतने वाले बने हैं।
भारत की गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहते हैं। पीटी उषा केरला की रहने वाली है, जिनको अलप्पी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया राजगोपालन वासुदेवन जी को कहते हैं। भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। वो टीसीई इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर है। कचरे के रूप में हमारे आसपास मौजूद प्लास्टिक पर्यावरण और हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। न सिर्फ वातावरण प्रदूषित बल्कि जीव जंतुओं की मौत का बड़ा कारण भी बन रहा है। तो प्लास्टिक से सड़क बनाने का कार्य इनका इंडोनेशिया और सर्बिया ने भी अपनाया है और वो भी अपने यहाँ इसी तरह की सड़क बना रहे हैं। अमनदीप सिंह जी को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया इसीलिए कहते हैं कि इन्होंने 2 लोगों को अपने दांतों से उठाया था, जिनका वजन 150 केजी से भी ज़्यादा था। 20 मोटरसाइकिल को अपने हाथों से रोका। 25 से ज़्यादा बियर की बोतलों को अपने मुक्के से चकनाचूर किया। शरीर के ऊपर से गाड़ी चलवाई। इसीलिए इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ग्रीनिज बुक में इनका रिकॉर्ड है। भारत के वृक्ष मानव के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत के वृक्ष मानव के नाम से विश्वेश्वर दत्त शकलानी को जाना जाता है, जिन्होंने उत्तराखंड के रहने वाले हैं। 98 वर्ष के 50 लाख पौधे लगाकर वृक्ष मानव की उपाधि धारण की। वर्ल्ड का वृक्ष मानव रिचर्ड सेंट बार्क बेकर को कहा जाता है। वृक्ष मानव श्री विश्वेश्वर दत्त टिहरी के सकलाना घाटी में 50 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं। इन्हीं के कारण इन्हें 1986 में राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी नवाजा है। बाबा आमटे जी को इन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की है। कुष्ठ रोगियों की सेवा के कारण इनको गटर के संत के नाम से भी जाना जाता है। द मॉडर्न गांधी मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। रमन मैग्सेसे पद्म विभूषण, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड, गांधी पीस प्राइज, रमन मैग्सेसे टेम्पल्टन पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार, ऐसे अनेक पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। उनकी कुटी आनंद वन वरोरा में है, महाराष्ट्र में। संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR आम्बेडकर जी को कहा जाता है, जिन्होंने 60 देशों में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए पढ़ाई की। उनमें से 10 देशों से कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। वह 9 भाषा के ज्ञाता थे। उनके पास 32 डिग्रियाँ थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें नॉलेज ऑफ सिंबल से नवाजा है। यूनो ने उन्हें 14 अप्रैल को वर्ल्ड नॉलेज डे से घोषित किया है। डॉक्टरेट इन साइंस साउथ एशिया के फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये डिग्री किया है। ऐसे महान सपूत भारत के डॉक्टर BR आम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। स्नेक मैन ऑफ इंडिया वावा सुरेश जी को कहते हैं, जिनका जन्म केरला में हुआ, जिन्होंने अपने जीवन में 200 किंग कोबरा और 50,000 से भी ज़्यादा सांपों को पकड़कर उनको जीवित छोड़ा है। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी सांप की हत्या नहीं की, भले वो कई बार ICU में भी इसके लिए भर्ती हुए हैं। इसी प्रकार उनको वासुर स्नेक मास्टर भी कहा जाता है। यदि हमें पूछा जाए वर्ल्ड के स्नेक मैन कौन है, तो वर्ल्ड के स्नेक मैन है रोमुलस ईरी व्हिटकेर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। टिप्पणी पर सुझाव अवश्य दें। अगर आप ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ते रहना चाहते हो तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हमारा वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। अमर जीनियस जी के A to Z इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज में मैं मेरे बेटी जो 6th क्लास में पढ़ती है उनको स्पेशल धन्यवाद देता हूँ। उन्हीं के मेहनत से मैं ये वीडियो तैयार करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।